ओम शांति। एक बार पुनः ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को समय प्रति समय संपूर्ण कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की भिन्न भिन्न युक्तियां तो बताते ही हैं, लेकिन साथ साथ समय की चेतावनी भी देते हैं। पिछले कुछ वर्षों से बाबा की एक विशेष विषय के ऊपर अधिक प्रेरणा रहती है और वह विषय हम सबको विदित ही है। वैसे तो बाबा ने 4 विषय हम सबको बताए ही हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। और इन सब के द्वारा हमें अपने को यानी अपनी आत्मा को सर्वोच्च शिखर तक ले जाना है। आत्मा के पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए, वह ध्यान रखना है। साथ ही साथ विश्व की सभी आत्माओं को संदेश देना है, कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, उनकी भी सेवा करनी है। तो ये तो आदि से लेकर बाबा हमें बताते ही रहे। और अभी वर्तमान समय बाबा की और विशेष क्या प्रेरणा है जो आज के विषय से लगती हुई है। अपनी सेवा और विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा के साथ और किसकी सेवा करनी है? प्रकृति के 5 तत्वों की। क्योंकि ये संसार को कहा ही जाता है कि ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है। प्रकृति अर्थात 5 तत्व, बाहर जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 महातत्व कहे जाते हैं। तो ये तत्व और पुरुष अर्थात कौन? परमपिता परमात्मा, सर्वोच्च पुरुष। और साथ ही साथ अगर उसे और हद के सेंस में रहें तो पुरुष और प्रकृति का खेल अर्थात पुरुष आत्मा और प्रकृति से बना हमारा ये शरीर, आत्मा और शरीर का ये खेल है। तो इस तरह देखा जाए, जो आज का विषय रखा गया है और जो बाप दादा ने भी परसों मुरली में भी कहा, क्या विषय है आज का? प्रकृति जीते जगत जीत। बाबा हमेशा ये तो कहते ही हैं कि मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। और यदि सभी का समावेश कर लिया जाए तो इसमें प्रकृति जीते जगत जीत। क्योंकि प्रकृति शब्द के 2 अर्थ कहे जाते हैं, मालूम है ना? एक प्रकृति अर्थात ये 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। और दूसरा प्रकृति अर्थात मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। कहते हैं ना, मेरी प्रकृति ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अक्सर हम कह देते हैं। तो जब हम इन दोनों प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं कि अपने जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उसके ऊपर, और जब ये 5 तत्व जो प्रकृति के बाहर हैं, विशाल, जो पूरे संसार भर में है, उन तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी विजय निश्चित हो जाती है। और इसीलिए प्रकृति जीते
जगत जीत। प्रकृति यानी हम अपने स्वभाव नेचर को भी विजय करें और साथ ये जो 5 तत्व है। और जब जीत होती है तो क्या होता है? खुशी होती है, आनंद होता है, उमंग होता है, उल्लास होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है बस अभी हमारा मुख्य पुरुषार्थ इसकी तरफ ही होना चाहिए कि प्रकृति को भी जीतना है और साथ ही साथ बाहर की प्रकृति, आंतरिक प्रकृति, और जब ये जीतते हैं तो विजय हो जाती है। तो आज के इसी विषय पर ही हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो बाहर की प्रकृति भी है और ये मानव प्रकृति, इस पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि जो कहा जाता है भगवान सर्वशक्तिवान है, इसीलिए परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, और हिंदी में भगवान भी कहते हैं। भगवान प्रकृति को वश में करके प्रकट होता है। देखो जब गुलजार दादी जी में शिव बाबा का, बाप दादा का अवतरण होता है तो प्रकृति, ये शरीर की प्रकृति, इस पर इसको नियंत्रण में करके बाबा कैसे उस मुख का आधार लेके ज्ञान चलाते हैं। आंखों के द्वारा बाबा दृष्टि देते हैं, शक्ति देते हैं, और सारे कार्य व्यवहार यही शरीर के जो कर्मेंद्रियां हैं इनके द्वारा होता है। और भगवान इन प्रकृति पर विजय करके प्रकट होता है, इसीलिए उसे भगवान कहा जाता है। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, भगवान शब्द जो है ना, भगवान 4 शब्द है और व के आगे मात्रा वान, तो ये इसके अंदर प्रकृति के सब तत्व आ जाते हैं। भ अर्थात भूमि, भूतल, भगवान जो है ये भूमि तत्व, पृथ्वी, इसको वश में करके प्रकट होता है। ग अर्थात गगन, आकाश, व अर्थात वायु, और व के आगे डंडा अ का, वो अ अर्थात अग्नि यानी सूर्य देवता, और न अर्थात नीर, जल। तो ये जो 5 तत्व जिसके कंट्रोल में है वो भगवान है, जैसा कहा गया है। तो बाबा के बच्चे, हम बच्चे भी कई बार मुरली में बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर भगवान भगवती हो, बाबा आप समान बनाते हैं। तो बाबा जब ये प्रकृति के 5 तत्वों का मालिक है तो हम बच्चे भी जो मास्टर, बाबा कहते हैं मास्टर बाप समान बनो। तो जब बाप समान हम बनते जाते हैं जितना, उतना इन प्रकृति के तत्वों पर हमारी विजय होती जाती है और हमें अनुभव होता है। क्योंकि ये शरीर की कर्मेंद्रियां भी ना, ये शरीर भी ये 5 तत्वों का बना है। तो इसलिए ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये भी संपूर्ण हमारे वश में होती चली जाती हैं। फिर ना हमारे मुख से कोई अशब्द निकलेगा, ना कान कोई अशुद्ध सुनेंगे, ना आंखें, जो बाबा कहता है ये सबसे ज्यादा ऐसा क्रिमिनल अंग है, इसी को मोस्ट सिविल बनाना है, आदि आदि। तो हम भी जितना जितना मास्टर भगवान भगवती बनते चले जाते हैं तो प्रकृति के ऊपर हमारी विजय होती चली जाती है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनके ऊपर विजय पाते चले, और साथ ही साथ जितना इन तत्वों के ऊपर भी शरीर के ये तत्व 5, इन 5 कर्मेंद्रियां हमारे हैं। और बाबा ने क्या कहा है, देखो जब बाबा भी, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है जो संपूर्ण रीति से प्रकृति जीत बना। हम सब इतने सारे भाई बहन, इतने हम सब जो है महारथी हमारे भाई बहन, सब लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए हैं वो कितने, कौन प्राप्त हुए हैं? एक, ब्रह्मा बाबा।
और इस कारण से ही जो ब्रह्मा बाबा, जो बाबा कहता है हम सब बच्चों का अल्टीमेट लक्ष्य भी वो हो कि किस प्रकार से हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाना है, प्रकृति जीत बनना है। इसीलिए देखो बाबा भी कैसे बने इतनी जल्दी। 1936 में बाबा ज्ञान में आए, हमारा यज्ञ स्थापन हुआ। उससे पहले बाबा भी साधारण प्रवृत्ति वाले थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, पत्नी बच्चे सारे सब बाबा का परिवार था। लेकिन जब से बाबा ज्ञान में आए और ज्ञान का अनुभव किया, साक्षात्कार किया, बस बाबा का जीवन एकदम बदल गया। और इसलिए यहां पर 2 डायरियां लिखी हुई हैं, लिखी हुई बाबा के हाथ की, आप सबने सुना होगा। तो एक में बाबा ने पक्का किया है, क्या पक्का किया? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी जो अभी भी है, जो बाबा से मिलते हैं, बिल्कुल बाबा की छवि उनमें दिखती है। वो नारायण बाबा के पुत्र का नाम। तो व्यक्ति की बुद्धि कहां कहां जा सकती है? पति पत्नी, बच्चे, पुत्र पुत्रियां, धन संपत्ति, संबंधी, इन जगह जाती है। तो पहला पहला बाबा ने ये पक्का किया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और इस कारण से बाबा केवल 33 वर्ष में ही संपूर्ण बन गए। 36 में ये ज्ञान शुरू हुआ और 69 में 69 में बाबा अव्यक्त होके चले गए, प्रकृति जीत बन गए। तो हम भी अपने को देखें कि मैं भी अगर प्रकृति जीत बनना चाहता हूं तो मैंने इतना पाठ पक्का किया है। और इसका निशानी क्या है? ये पाठ हमारा पक्का हो गया है। हमें याद है कि जब हम ज्ञान में 61 में अंत में आए तो बस 62 के शुरू में ही बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बस बाबा से जैसे ही मिले, जो भी मिलता था बस बाबा ऐसे हाथ बढ़ा देते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। जैसे बाबा का चित्र पांडव भवन में भी सामने लगा हुआ है। और बस जो भी बाबा की बाह में जाता था ना, एकदम विदेही हो जाता था, देह के भान को भूल जाता था, अशरीरी हो जाता था। पार्टी आती थी, एक एक करके मिलते थे और फिर बस बाबा के बाह में आए अशरीरी। फिर बाबा को देह में लाने का पुरुषार्थ बाबा ऐसे थोड़ा थपथपाता था। थोड़ी देर बाद, हाँ बच्चे आओ, फिर टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, नाम और परिचय वगैरह पूछ करके फिर वो भाई या बहन बाहर जाते थे, दूसरे आते थे, तीसरे आते थे, चौथे। लेकिन मुख्य बात ये कि जो भी मिलता था, या चलो मिलने की बात भी नहीं, बस बाबा से दूर से भी दृष्टि लेता था ना, तो थोड़े समय के लिए वो भी एकदम विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता। क्योंकि बाबा को आत्मिक पार्ट इतना पक्का था, जिधर जिसको भी देखते थे रूहानी दृष्टि से देखा वो अशरीरी हो। एक बात ये है प्रकृति जीत बनने के लिए कि हम भी अपने को चेक करते चले कि जिस भी आत्मा को देखते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, वो आत्मा भी विदेही बन जाती है या उसे हम देहभान में ले आते हैं। दूसरी बात, दूसरी डायरी जो बाबा ने कहा हुआ है ना, कौन सी? अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, इनकी दरबार लगाओ। तो प्रकृति जीत बनने के लिए हमें रोज इनकी दरबार लगानी पड़े। और बाबा ने कहा भी, ये रात को सोने से पहले इन 3 ये तुम्हारे कर्मचारी हैं। मन जो है मंत्री है, बुद्धि सेनापति है और संस्कार जो है वो सैनिक है। तो इन तीनों की हमें संस्कार लगाओ कि आज सैनिक ने मुझ आत्मा राजा का कोई आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया। आज मेरे मंत्री ने मेरी सब बातें मानी या मंत्री ज्यादा बलशाली हो गया। और इसीलिए बाबा ने जो पत्र शुरू में लिखे ना, कैसे बाबा ने मन मंत्री को कंट्रोल में किया।
बहुत अच्छा रुचिकर पत्र है और वो हम लोगों को दिया गया था, उसकी कॉपी। तो उसमें बाबा बस ये करता है, लिखता है। कैसे? गौर से सुनना आप जरा, कि हे मन, बाबा अपने मन को एड्रेस कर रहा है, पत्र लिख रहा है। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर बना दिया, तू ज्यादा बलशाली हो गया, और मैं आत्मा राजा होते हुए भी तेरे कहने पर चलता रहा, तेरे पीछे पीछे भागता रहा, जो तू कहा वो मैं करता रहा। लेकिन हे मन, जब बाबा को ये ज्ञान हुआ उस वक्त बाबा लिखते फिर, हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, न कि मैं तुम्हारे कहने पर चलूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। बाबा ने जैसे स्वमान में, स्वस्थिति में स्थित होकर मन रूपी मंत्री को ये ऑर्डर दिया। और नहीं तो अक्सर करके भक्ति मार्ग में भी कह देते, हम लोग भी कह देते, क्या करें, मैं ये करना नहीं चाहती थी, ये हो गया, मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, आदि आदि ये जो भक्ति मार्ग में कहते चले आ रहे हैं ना, ये इसीलिए कि मन बलशाली हो गया, मैं आत्मा राजा कमजोर हो गया। तो अब मुझे ये देखते चलना है, जो बाबा ने कहा और करा, कि बाबा ने मन को ऑर्डर दिया। हम भी अपनी स्वमान की सीट पर स्थित होकर अगर मन को ऑर्डर देते हैं ना, तो मन हमारी बात मानेगा। लेकिन जब हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित नहीं होते, तो मन भी हमारी ऑर्डर नहीं मानता और मन चंचल होके भागता रहता है। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को ऑर्डर दिया कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही, और मैं आत्मा राजा होते हुए भी मन और बुद्धि तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, जो तुम कहते रहे मैं करता रहा। लेकिन अब हे बुद्धि, मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो ये प्रकृति, मन की प्रकृति, बुद्धि की, संस्कारों की ये जो प्रकृति है, इसको कंट्रोल, प्रकृति जीत बनने के लिए हमें इसको ऑर्डर करना पड़ेगा, और रोज रात को चेक करना पड़ेगा सारे दिन भर कि ये मेरे जो कर्मचारी हैं, सूक्ष्म कर्मचारी हैं, ये मेरे कहने पर चलते रहे या नहीं चले। अब बाबा ने इसे इतना चेक किया, और इसी कारण से बाबा नंबर 1 में। नहीं तो बाबा कहता है बस देखो, ये बाबा भी उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ, प्रकृति, ये प्रवृत्ति में जो कलयुगी विकारी प्रवृत्ति, उसका अनुभव। लेकिन फिर भी बाबा का पुरुषार्थ ऐसा रहा कि बाबा नंबर 1 में संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो एक प्रकृति जीत बनने के लिए ये 2 बातें, एक तो अपने को आत्मनिश्चय करके देखें, और बस सबको उसी स्थिति में देख करके चलते रहें। ये हमारा पहला लेसन भी है और ये अंतिम लेसन भी है। पहला पाठ ही है, सप्ताह कोर्स में आत्मा का कराते हैं, और अंतिम पाठ है कि कोर्स कराने की बात नहीं, उस कोर्स के फोर्स में हम स्थित हो जाते हैं। तो ये बात। और क्या करते रहे, प्रकृति जीते जगत जीत, क्योंकि हमारा सारा खेल ही है ना। जितना हमारा पुरुषार्थ है, चाहे कोई 50 साल से पुरुषार्थ कर रहा है, 75 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, या कुछ महीने 1-2 साल का है, हम सबका पुरुषार्थ किस एक क्षण के लिए है, उस एक अंतिम, कहा जाता है ना, अंत मते सो गति। अंत में जब हमारे प्राण इस शरीर से निकलेंगे, अंत में जब आत्मा इस शरीर से बाहर जाएगी, उस समय हमारी
क्या अवस्था है, अंत में हमारी क्या मति है, उसके आधार पर हमारी गति होगी। और इसीलिए ये अंत मते सो गति का बहुत बड़ा गायन है। तो हम सबका पुरुषार्थ भी, चाहे कोई 75 साल से लेकर एक दिन का भी पुरुषार्थी है, हम सबका पुरुषार्थ उस एक अंतिम स्थिति के लिए है कि जब हमारे प्राण निकलें उस समय हमारा बुद्धि और कहीं नहीं हो, बस मैं और मेरा बाबा। तो इसके लिए और क्या करना है, प्रकृति जीत कैसे बनना है, तो ये ह्यूमन नेचर, मन की प्रकृति को जीतने की बात, ये तो हमारा पूरा ज्ञान है, ये सब आप कर ही रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये बाहर की प्रकृति को भी कैसे हम जीते। देखो, हमें सौभाग्य है 18 जनवरी को जब बाबा अव्यक्त हुए तो हम मधुबन में ही थे, बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला और हमने देखा। उस दिन आप बाबा की मुरली, जैसे जो मधुबन में पांडव भवन में गए हैं हिस्ट्री हॉल में, तो ऐसे वहां 3 संदली रखी रहती हैं, एक में बाबा बैठते थे, एक में मम्मा होते थे और बीच वाली संदली बच्चों के लिए होती थी। जब बच्चे आते थे, पार्टी आती थी, अपना अनुभव सुनाते थे, क्या प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं वो सुनाते थे और बस बाबा सबको बल भरते थे, प्रेरणा देते थे। आपने देखा होगा वहां पर बाबा के साइड में ना, वहां पर लक्ष्मी नारायण का चित्र और कृष्ण का चित्र ट्रांसलाइट का रखा रहता है, अभी भी है वो। और बस देखो बाबा का कितना वृद्ध शरीर, 93 इयर्स का, और सर्दी का मौसम आबू में कितना होता था, अभी भी होता है, लेकिन उतना नहीं। बाबा को कई बार खांसी भी आती थी और बस बहुत खांसते भी थे, कई आंख खांसते खांसते कई बार आंख भी गीले हो जाते थे जैसे। लेकिन दूसरे ही क्षण बस बाबा कई बार हंसी में कहते थे, मैं शिव बाबा को कहता हूं कि बाबा आपने इस तन का आधार लिया है, थोड़ा तो कंसेशन करो, थोड़ा तो मेरे खांसी जो है, ये मेरी सखी है खांसी, थोड़ा इससे मुझे छुड़ाओ। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, कई बार साकार मुरली में आता है ना, क्या कहते हैं बाबा? बाबा भी रूहान में बताया करते थे कि शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, अपने कर्मों का हिसाब किताब हर एक को चुकतू करना ही है, इसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो जो तुमने कर्म किए हैं उन सब का हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में चुकतू होना ही है, तो ये तुम्हें चुकतू करना है। तो जब ब्रह्मा बाबा कोई कंसेशन नहीं, जिस तन का भगवान ने आधार लिया, तो आपको या मुझे या किसी को कोई कंसेशन होने की संभावना है? नहीं होगा। तो ये कर्मों का हिसाब किताब तो चुकतू करना है, लेकिन इसके होते हुए भी बाबा कितना हमेशा प्रसन्न रहता था। बाबा कहता था, देखो इतनी खुशी हो ना, कापारी खुशी, और बस वो खुशी में बच्चों को क्या करना चाहिए? खग्गियां मारनी चाहिए। खग्गियां कैसे? हाँ, एक बार बाबा ने बताया, पूछा लोगों ने, बाबा क्या खग्गियां सिंधी शब्द है ना? तो बाबा कहता था, अरे नहीं, देखो बाबा भी बैठ के, हो कल मैं जाके ऐसा बनेंगे, लक्ष्मी नारायण, विष्णु कृष्ण, ऐसा खुशी में ना बाबा, चेहरा बाबा का हमेशा ऐसा ही खिला रहता था। चाहे जितना भी व्याधि हो, शरीर की व्याधि हो या यज्ञ की कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, इतने सारा यज्ञ, क्या इतने बड़े यज्ञ में कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम नहीं होती होगी सब, लेकिन बस 1 सेकंड में ही ना वो सुनी, समस्या का समाधान दिया और फिर बाबा अपनी खुशी में लुप्त हो जाता था। तो प्रकृति जीत जितना जितना हम बनते जाएंगे, उतना उतना ये जो खुशी है, बाबा ने कहा है ना, ये खुशी हमारी सदा कायम ही होती जाएगी चेहरे से। वो जो बाबा ने परसों मुरली में भी बोला, क्या बोला? नो टेंशन, कोई तनाव नहीं, सदा बस जितना अटेंशन रहेगा उतना खुशी रहेगी। बाबा के प्रैक्टिकल चेहरे से ये दिखता था। और क्यों दिखता था?
देखो बाबा कैसा पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते गए, प्रकृति जीत बनते गए। तो वो कि पहले बाबा समय देते थे, हाँ बाबा के पास जाओ, हमारे पास भी काफी बाबा के पत्र हैं, दिखाएंगे। तो समय देते थे बाबा पहले, लेकिन देखा कि धीरे 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 जितना बाबा अव्यक्त होते चले जा रहे थे, बस बाबा को आते थे, हम देखते थे। मुझे 17-18 जनवरी 1969 उसका अनुभव है कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, गए, बाबा ने जरा दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी बाबा मन का जो अंदर संकल्प होता था, कोई बात होती थी जो पूछने के लिए हम जाते थे, बाबा उसको भी बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब 5-6 बार 2 दिन के अंदर ये हुआ, बड़ा ही आश्चर्य लगता था। बाबा कैसे, बोला भी नहीं हमने एक शब्द, और जो संकल्प मन में है तुरंत बाबा ने जान करके उसका समाधान दे दिया। तो पहले दीदी मनमोहनी होते थे, हाँ बाद में हमने एक बार दीदी मनमोहनी जी से पूछा, जिनका मनमोहनी कॉम्प्लेक्स बना है ना, कि दीदी ये कैसे होता है कि बस बाबा के पास गए, बस बाबा ने जरा सा दृष्टि दिया और तुरंत संकल्प को पढ़ के समाधान कर दिया। तो बड़ा अच्छा बताया दीदी ने कि देखो, जब आत्मा धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था के निकट जाती जाती है, संपूर्ण अवस्था की तरफ जाती है, तो बिल्कुल उसके अपने संकल्पों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाती है। और उसी का गायन है कि इच्छा मात्रम अविद्या। कोई आत्मा की इच्छा नहीं रहती, सब इच्छाओं से परे हो जाती है। तो अगर हम भी संपूर्णता की तरफ जाना चाहते हैं, प्रकृति जीत संपूर्ण रीति से बनना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर ये चेक करते चलना पड़ेगा कि मैं भी इच्छा मात्रम अविद्या होती चली जा रही हूं। आत्मा इच्छाओं की भी अविद्या हो जाए। और इससे क्या होगा, तुरंत कैसे पहचानेंगे कि हमें इच्छाओं की अविद्या हो गई? कि जब हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होगी तो हम दूसरे की इच्छा को तुरंत पढ़ सकते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी बिल्कुल निर्मल होता है, साफ, उसमें कोई हलचल ना हो, तो आप अपना प्रतिबिंब, चेहरा, अपनी छवि देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंकड़ भी निकाल के पानी में डाल दो तो क्या होगा? लहरें पैदा होंगी, फिर हमें अपनी छवि भी स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ऐसे कोई भी इच्छा या संकल्प का कंकड़ अगर हुआ, वो लहरें हमारे अंदर पैदा कर देगा और अंत में वो जो है, हम किसी की भी इच्छा को न पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भले शुभ इच्छाएं हो। बाबा ने भी कहा, अभी बच्चों के अधिकतर मेजोरिटी कोई विकारी संकल्प नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प जो है ना, ये कोई ना कोई इच्छा, ये व्यर्थ संकल्प जो होते हैं, तो ये दूसरे की इच्छा को पढ़ने नहीं देते। तो इस कारण से क्या होता है, हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कैसे करेंगे फिर? देखो बाबा के इतिहास में, यज्ञ के इतिहास में हम सबने पढ़ा है कि जब शुरू में, हाँ, बाबा से सबको कृष्ण का, नारायण का, सारे स्वर्ग के साक्षात्कार होते थे, तो कुछ जगह विरोध भी था। परिवार कुछ आए, परिवार पूरे नहीं आते थे, पति नहीं आती है, पति नहीं, या उल्टा, तो काफी विरोधाभास भी होता था। तो सबने पढ़ा यज्ञ। एक बार एक सरदार जी आए, बस बाबा को कि भाई मारने के हमसे छुरी लेकर के आए। अंदर गए, बस बाबा के सामने बैठे हुए थे, बाबा से वार्तालाप कोई भी नहीं था कमरे में। उन्होंने मौका देखा और अपना छुरी निकाल के, क्योंकि उनको ये था कि भाई बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं तो शास्त्रों के विपरीत है सब। तो जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करने वाले थे, उन्हें साक्षात्कार हुआ। किसका? गुरु नानक देव जी का। भले बाबा ये है कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, लेकिन उसकी, सरदार जी की भावना
गुरु नानक देव जी में थी, इसलिए उसे एकदम गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ बाबा से, और बस वो तो एकदम बहरा हो गया, उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। अरे मैं क्या करने जा रहा था, हे गुरुजी, आपके हत्या करने जा रहा था, बस मुझे माफ कर दो। बाबा के तुरंत चरणों में वो पड़ गया, उसने वहीं पैर में छुरी वहीं पर रखी, उनके चरणों में समर्पित की, और बस उसके बाद माफी मांग के बाबा से चला गया। तो जिसकी जैसी भावना होगी उसको हमारे से वैसा साक्षात्कार होगा। और अंत में यही पार्ट चलना है, हम बच्चों के द्वारा एक एक बच्चे से जितने जितने हम प्रकृति जीत बनते जाएंगे, उतना उतना, कोई मानो दुर्गा का पुजारी आया, उसके प्रति भावना है, हम वही हैं, लेकिन हमारे से उसे बाबा दुर्गा का साक्षात्कार कराएगा। जो हनुमान का भक्त होगा उसे हनुमान का साक्षात्कार होगा, जो गणेश का भक्त होगा उसका गणेश, क्योंकि उसकी भावना उसमें है। इस कारण से जितना जितना वो आते जाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ण होती जाएगी। बाबा ने कहा है कि जब हम अपनी ऐसी स्थिति में स्थित होंगे तो जो आत्माएं आएंगी, बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति का अनुभव करके जाए, दुखी आत्मा, अशांत, ऐसे आत्मा आए, चारों तरफ संसार में उस समय वही होगा, लेकिन जैसे हमारे सम्मुख वो शांति की इच्छा लेके आएंगे, प्रेम की, पवित्रता की, शक्ति की इच्छा लेके आएंगे, वो चीजों से अपने को भरपूर अनुभव करके फिर वो आत्मा जाएंगी। रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई जाए। तो ऐसा बाबा से हम लोगों को अनुभव होता था, कोई भी बात लेके आते थे, इतने तृप्त संतुष्ट होके जाते थे कि बस। और वही अभी दादियों से, इतना दादियों के सम्मुख जाते हैं, थोड़ी सी भी दादी आशीर्वचन दो शब्द बोल देते हैं, बस हम लोगों को तृप्ति का अनुभव होता है। कर्मातीत अवस्था के निकट जितना हमारी महान आत्माएं, दादियां, दीदियां, वरिष्ठ बहनें, भाई पहुंचते जा रहे हैं, उतना उतना उन्हें इस चीज का अनुभव कराते जा रहे हैं। तो ये प्रकृति जीत का है कि जितना हमारे मन की प्रकृति, मन की नेचर, स्वभाव, क्योंकि अभी कलयुग में मन की नेचर बन गई है, मन को भटकना है, मन दुख देने का संस्कार है, कटु वचन बोलने का संस्कार, ये मन की नेचर हो गई है। धीरे धीरे इस नेचर के ऊपर जितना हम विजय प्राप्त करते जाएंगे, प्रकृति जीत बनते जाते हैं, उतना उतना बाहर की आत्माएं भी हमारे सम्मुख आएंगी और उसका अनुभव करती जाएंगी। तो ये अनुभव, और इसका अभ्यास और कैसे आता जाएगा, बाबा में देखा, बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा बैठे हैं, बस आंख भी खुली है लेकिन बाबा मगन, बस बाबा के सम्मुख आए गए, ब्राह्मणी जाएगी, बाबा बाबा बोलेगी तो बाबा को जैसे कभी कभी जर्क सा, झटका सा लगता था। अच्छा है बच्ची, कुछ बोला, अच्छा अच्छा, आओ आ गई पार्टी, बैठो बैठो। फिर बाबा जैसे, भले शरीर वही है आत्मा, लेकिन जैसे बाबा को शरीर में ना, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में वहां, बस आके बाबा सबसे बात करते थे, गोदी देते थे, टोली खिलाते थे, सबसे मिलते थे। उसके बाद जैसी पार्टी जाती थी और पार्टी को, दूसरे पार्टी को आने का टाइम होता था, तो बस तब तक बाबा फिर जैसे 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाते थे। वो अभ्यास बाबा को इतना पक्का होता जा रहा था कि 1 सेकंड में यहां, थोड़ा भी समय बीच में मिला, फिर बाबा देहभान से न्यारे हो जाते। फिर जैसे बाबा देह में आते थे, बातचीत करते थे, फिर देह से न्यारे हो जाते। ये अभ्यास पक्का करते चले, हम अपने को देखते चले कि जब आवश्यकता है कर्म करने की, हम देह में आए, कर्म किया, उसके बाद चले गए। इन सब का प्रमाण क्या? बाबा कहते हैं हर चीज का प्रमाण होना चाहिए ना। तो स्थूल में देखो, बाबा ने 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा, 18 जनवरी रात को, और बस उस दिन जब रात को बाबा क्लास कराने आए, बस हमेशा मधुबन में क्लास रात को 9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा को बस कर्मातीत अवस्था थी,
पहले से ही जैसे बाबा इच्छा मात्र, जो बाबा कहता है ना, इच्छा मृत्यु, बस कर्मातीत अवस्था पर जब आत्मा होगी तो पहले से ही जैसे आभास होने लगेगा। तो बाबा ने उस दिन निमित्त भाई को बुला के बोला आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा। तो 17 जनवरी मतलब 18 जनवरी को लगभग 7 साढ़े 7 बजे अनाउंस कर दिया गया आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब भोजन वगैरह करके क्लास में आ जाए। तो लगभग 1-1.5 घंटा पहले ही बाबा ने सबको बुला के और फिर बाबा क्लास में आए। बस एकदम कर्मातीत अवस्था को वो आत्मा प्राप्त थी। बस ऐसा लगता था जैसे कोई लाइट ही जैसे चलती हुई आ रही है। हिस्ट्री हॉल में बाबा प्रवेश किया और उसके बाद क्लास बाबा ने कराई। और उस दिन की विशेषता ये, आप मुरली सुनो, उसकी कैसेट सीडी वगैरह भी मधुबन में उधर मिलती है, कि एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न एक बार भी कोई शारीरिक व्याधि जिसने बाबा को कोई कष्ट दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है ना, तो कर्मातीत अवस्था में शरीर के कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। फिर कर्म भोग कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। योग बल हमारा इतना शक्तिशाली कि कर्म भोग के ऊपर। और पूरा मुरली में बाबा ने इतना फोर्स से मुरली चलाई। बस उसके बाद अच्छा बाबा बच्चों से, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार कह के बाबा खड़े हुए। फिर बाबा थोड़ा 2 कदम चले, फिर बाबा खड़े हो गए। फिर बाबा मुड़ करके देखने लगे। फिर उसके बाद हर बच्चे को, एक एक बच्चे को दृष्टि दी बाबा ने, शक्ति दी। दादी प्रकाश मणि जी भी वहीं सामने ही बैठे हुए थे, खूब उनमें बल और शक्ति भरी। फिर बाबा उल्टे फिर 2 कदम गए, फिर बाबा खड़े हो गए। फिर बाबा एक एक बच्चे को, तो उस दिन बाबा को ये हो, आज शिव बाबा को ये हो साकार में, तो आज ये मेरा अंतिम मिलन है, इसलिए आज बच्चों को शक्ति से खूब भरपूर कर दो। इस तरह बाबा 4-5 बार जैसे हॉल के बाहर जाते जाते रुके, बच्चों को शक्ति से भरपूर करके फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है। ये कह के बस बाबा गए। और फिर तो हम सब जानते हैं, दादी जी के हाथ में हाथ और नैन मुलाकात दादी जी से करते बाबा ने शरीर से जैसे छुट्टी ली। लेकिन विशेष बात क्या जो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो 18 जनवरी को रात्रि को बाबा ने शरीर छोड़ा। तो 18 जनवरी सारी रात शरीर रखा रहा, 19 का दिन पूरा दिन, 19 की रात, 20 का पूरा दिन, 20 की रात, और 21 तारीख को दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन और इस दौरान कोई इंजेक्शन शरीर को नहीं दिया गया, शरीर में कोई और दवाई वगैरह नहीं लगाई गई। लेकिन उस प्रकृति जीत का यह प्रमाण कि बाबा का शरीर वैसा ही, थोड़ा योग करें, तो हो रही थी कि 18 की रात्रि को बाबा ने शरीर छोड़ा और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन इतना चमकता हुआ शरीर बिल्कुल, और शरीर में कोई ऐंठन नहीं, स्टिफनेस नहीं। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो कुछ घंटे में ही ना शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन हमें मालूम है, हम 21 जनवरी को तो हम यहीं पर थे। बाबा को 21 तारीख को जब सबने स्नान कराया, बिल्कुल शरीर एकदम इतना फ्लेक्सिबल, बस चमकता हुआ शरीर। नहीं तो शरीर से कुछ दुर्गंध आने लगती है, काला पड़ जाता है शरीर, कुछ नहीं लगता था। जैसे बाबा अभी बिल्कुल सो रहा है और बस हमेशा की तरह बाबा उठेगा, कहेगा आओ बच्चे, एकदम जैसे बाबा सब बच्चों को बुलाएगा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे। तो हमने बाद में कई डॉक्टरों से भी पूछा मेडिकल की कैसे ये संभव, कहते हैं वो सब तो ये बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता।
कि अगर कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया गया है, और वैसे भी शरीर तो अकड़ेगा ही अकड़ेगा, लेकिन नहीं है। तो ये इस बात का प्रमाण है, एक तो कि बाबा प्रकृति, ये 5 तत्वों से बने शरीर को भी बाबा ने इतना पावन कर लिया था कि उस शरीर ने भी अंत तक साथ दिया। कैसे करा, अब उसकी युक्ति आपको बताते हैं। हम सबको भी ये शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन प्रकृति के इन तत्वों को पावन कैसे करना है, ये इसके लिए बहुत सहज युक्ति है कि अंत में ये प्रकृति के तत्व जो है ना, ये हमारे सहयोगी बनकर चलते रहें, ये हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण न बने। ये प्रकृति के तत्व देखो, अभी अर्थक्वेक जापान में भी जो हुआ, पहले न्यूजीलैंड, जगह जगह एक एक तत्व का बाबा ने बोला है। अर्थक्वेक, भूचाल, धरती हिलती है, कितना एकदम लोग मर जाते हैं। तो बाबा की मुरली याद करो, बाबा ने कहा था कि अभी तो एक तत्व तकलीफ कर रहे हैं, ऐसा समय आएगा जब 5 ही तत्व और सब जगह हलचल में आ जाएंगे, तब कौन किसकी मदद करेगा। अब की बार भी देखो जापान में ये हुआ, पृथ्वी हिली, भूचाल आया, उस भूचाल से फिर सुनामी आ गई, पानी समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठी, तो और बाद में वहां आग लग गई कई जगह, 300 स्थानों पर इस प्रकार से। तो देखो 2-3 तत्वों का तो हलचल का अभी अभी प्रमाण देख लिया, पृथ्वी का, जल का और अग्नि का। अभी ऐसा समय आएगा जब 5 ही तत्व एकदम हलचल में होंगे और सब तरफ होंगे। अभी तो एक देश में ही हुआ, सब तरफ होंगे, तब कौन किसकी मदद करेगा। और अंत मते सो गति का गायन है। अंत में अगर हमारा भी शरीर ऐसे ही छूट गया कि धरती हिली, भूचाल आया, मकान गिर गया, उसके नीचे दब गए, या बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, उसमें चले गए, तो अंतमति सो गति। तो ऐसे में अगर गति, उस समय कोई ईश्वर याद आए, उस समय तो हाहाकार चारों तरफ होगा, हमारे सामने हमारे मित्र संबंधी निकट के लोग शरीर छोड़ रहे होंगे, सारे चारों तरफ हाहाकार होगा। तो ऐसे में बाबा कैसे याद आएगा, अंतमति सो गति है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया विधि है कि ये प्रकृति के जो तत्व है ना, 5 तत्व, इनको हम अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें। और दोस्त जो है, दोस्त की कभी जान नहीं लेता, वो हमेशा कठिनाई के समय, मुश्किल के समय उसकी मदद करता है। कैसे इनको दोस्त बनाएंगे? दोस्ती किन में होती है? जिनके संस्कार समान होते हैं उनमें मित्रता होती है। तो हम देखें, अपने संस्कारों को हम इन तत्वों के संस्कारों से, इनके गुणों से मिलाते चलें, और जितना जितना हमारे संस्कार इन तत्वों के गुणों से, संस्कारों से मिलते चले जाएंगे ना, उतना उतना ये हमारे मित्र होते जाएंगे। और ये अंत समय में हमारे प्राण लेने के निमित्त नहीं बन सकते, क्योंकि हमने मित्रता कर ली, और मित्र मित्र की तो रक्षा करता है। उदाहरण के तौर पर मानो पृथ्वी है, सबसे ज्यादा पृथ्वी की हलचल से ही मृत्यु होंगी, बाबा ने कहा है, बहुत बदला लेगी। तो पृथ्वी में मुख्य संस्कार, मुख्य गुण कौन सा होता है? पृथ्वी है दाता, हर चीज देती है पृथ्वी। जमीन से जल भी मिलता है, पेट्रोल, गैस, गेहूं, चावल, अनाज, सब पृथ्वी से ही तो पैदा होता है। पृथ्वी दाता है। तो हम भी ये दातापन का गुण धारण करते चलें। हर एक को स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, स्नेह, जो आत्मा के गुण है, जिसमें खर्चा भी नहीं होता, जो हमारे सामने आए, हमारे मुख से 2 शब्द खुशी के सुन के जाए, हमारे नैनों से इतनी शक्ति की किरणें निकले, जो बाबा ने बताया स्नेह की शक्ति, वो लेकर के जाए। हर एक चीज से हम दाता बन जाएं पृथ्वी की तरह, बस देते चले। जो कोई भी आत्मा जो हमारे सामने आए, खाली न रहे। तो जितना जितना हमने ये गुण धारण किया होगा, उतना उतना पृथ्वी, धरती माता को हम अपना मित्र बनाते चलेंगे। ये धरती जितनी भी हिलेगी, लेकिन हमारा कुछ नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है, आप बच्चों का जो वॉइसलेस कनेक्शन होगा, जैसे वायरलेस का होता है ना, बिना वायर के संदेश पहुंचा देते हैं, तो आपकी बुद्धि भी जितनी वॉइसलेस, निर्विकारी होती चली जाएगी, समय पर आपको बाबा टच कराएगा, कहां सेफ्टी है, और आपके पैर
ऑटोमेटिकली उधर की तरफ बढ़ते जाएंगे जहां सेफ्टी है। और आप जैसे बिल्ली के पुंगरे, हाँ कहते हैं ना, अग्नि जले लेकिन वो सेफ रहे, ऐसे हम बच्चों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि हम वाइसलेस, यानी हमारी बुद्धि को हम निर्विकारी बना के चलते चले, और धरती को के गुण दातापन उसको करते चले। और धरती का दूसरा गुण क्या है? सहनशीलता। बस इतने हम सहनशील होते चले ना, वो सहनशीलता हमें आगे बढ़ाते चले। संसार में भिन्नता तो है ही है, लेकिन ये भिन्नता जो है, ये भिन्नता हमारे संस्कारों के क्लैश का, कटुता का कारण न बने। भिन्नता रहेगी, हम किसी से एग्री नहीं भी होते हैं, हम उस बात को सहन करके, स्वीकार करके आगे बढ़ते चले। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, धरती और आकाश के बीच में ना एक संवाद चल रहा है। आकाश बोला धरा से, आकाश बोला धरा से कि तेरी छाती पर बहुत बोझ रहता है। धरती के ऊपर सारा संसार है ना, बहुत बोझ है। आकाश बोला धरा से तेरी छाती पर बहुत बोझ रहता है। धरती बोली कि तू तो रो देता है पल भर में, सामर्थ्यवान ही सब सुख दुख सहता है। सामर्थ्यवान, जितना जितना हम सहनशील होते चलेंगे, उतना उतना हमारे अंदर सामर्थ्य, शक्ति बढ़ती चलेगी, और सब दुख सुख सब सहने की क्षमता बढ़ती जाएगी। आकाश तो रो देता है, थोड़ा सा बादल आए, फट 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 बादल, बरसात हुई, जैसे रो दिया। लेकिन धरती है, पूरे सब चीज को सहन करती चलती है। ये और धरती का विशेष गुण है। और धरती के क्या गुण है? बहुत गुण है, लेकिन समय के अभाव में एक एक दो दो गुण हर तत्व के लेते हैं। ऐसे ही जल तत्व, हाँ, जल तत्व का विशेष गुण क्या है? हाँ, जल का विशेष गुण है एडजस्टमेंट। जल जो है हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। थाली में लो, थाली में सेट हो जाएगा। चम्मच में भी लो, चम्मच में सेट हो जाएगा। हर जगह हम अपने को ये देखते चलें कि मैं हर आत्मा के साथ सेट होके चल सकती हूं। कहीं पर इनके साथ तो मेरे संस्कार अच्छे हैं, चलो मैं चल सकती हूं, इनके साथ नहीं चल सकती, ऐसी बात नहीं। जल की तरह अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी होगी, एडजस्टमेंट की हमारे अंदर शक्ति होगी, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर हम चलते रहें, तो जल हमारे दुख का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्योंकि जल जैसा गुण हमने धारण कर लिया है। चाहे जितनी भी सुनामी आएगी, जितना बाढ़ आए, जितना पानी की तकलीफ हो, जल हमारी दुख, अशांति का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया। तो हम अभी अपने संस्कारों में ये देखते चले कि मेरे संस्कारों में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी एडजस्टमेंट है हर आत्मा के साथ। ये बाबा को हम देखते थे, बाबा बस बच्चे के साथ बच्चे की तरह, जैसे हर व्यक्ति को का दिल बाबा ने जीता। छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। हमें याद है एक बार बहुत हरियाणा से बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आई हुई थी, हम भी मधुबन आए हुए थे। तो बस, अरे बाबा देखो भगवान आया हुआ है, तुम बच्चियों के जैसे ना, भगवान आता है तुम्हारा पैर दबाने के लिए। यानी बहुत भक्ति मार्ग में चारों तरफ भगवान को ढूंढा है, भटकते रहे, बहुत थक गई हो तुम आत्माएं, इसीलिए भगवान आया है तुम्हें वो शक्ति देने। और बस बाबा कहे, अरे देखो ये बाबा भी तो बूढ़ा है, हाँ, तुम बाबा की हमजिन्स हो। बाबा को बहुत खुशी होती है, उनके साथ हो गए। हम भी जब ज्ञान में आए, हम तो 16 साल के थे, बस बाबा आता था, आओ बच्चे चलो बैडमिंटन, थोड़ा सा बैडमिंटन खेलते थे कभी बाबा के साथ, आओ बच्चे चलो घूमने। हम इतने 16-17 साल के यंग, बाबा इतना एजेड, 85-90 साल का, लेकिन बाबा इतना तेजी से चलते थे, हम लोगों को दौड़ना पड़ता था और बाबा एकदम जैसे चलते थे। बाबा वाज 90 ईयर यंग, वी वर 20 ईयर ओल्ड। ये जैसे कि देखने में आता था, न कोई आंख में चश्मा, न हाथ में लाठी,
कुछ नहीं। इस तरीके से तो ये प्रकृति जीत का है कि ये शरीर रूपी प्रकृति को भी हम कितना चलाते चलते हैं। तो ये बाबा का बच्चों के साथ, बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ छोटा, इसीलिए बाबा ने हर एक का दिल जीता। तो जितनी जितनी हमारे में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एडजस्टमेंट का संस्कार होगा, हर आत्मा के दिलों पर राज। और इसीलिए बाबा ने कहा जो यहां जितना दिलों पर राज करना जानता है करेगा, उतना सतयुग में वो बड़ा महाराजा बनेगा। अपनी पोजीशन से तो सारी दुनिया राज करती है। जो डिक्टेटर है वो भी अपनी पोजीशन से, कोई बड़ा है अपनी सत्ता से राज करता है, वो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन दिलों पर राज करना, वो दिलों पर राज, वो हमें देखना है। वो तो हरेक कोई हरेक के साथ कर सकता है। हरेक को लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। तो ये पानी का गुण है। और पानी का कौन सा गुण है? शीतलता। जैसे बताया ना, बस ओरिजिनल गुण शीतलता है। लेकिन भले पानी को अग्नि पर रख दो, थोड़े समय उबल जाएगा, जलाएगा, लेकिन बस उधर से उतार के रख दो, अपने आप ही अपने ओरिजिनल गुण में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही मानो कभी हमें किसी विकार के वशीभूत होके क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, जैसे विकार की अग्नि पर जैसे हम चढ़ गए, लेकिन तुरंत ही उसका भान होना चाहिए। अगर वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम पुरुषार्थी हैं, अगर सपोज आ भी गया, तुरंत ही अगर हमें उसका भान हो जाता है, हम तुरंत उस विकार की अग्नि से उतर के अपने ओरिजिनल स्वरूप में जितना जल्दी से जल्दी आ जाते हैं, तो ये हमने जैसे जल तत्व का गुण धारण कर लिया। उसमें हम बस ज्यादा समय न लगाएं कि कोई प्रॉब्लम आई, समस्या आई, कई दिनों तक चलती रही, कई घंटों तक चलती रही, कई सप्ताह तक चलती रही, नहीं। जैसे ही थोड़ा सा रियलाइज तो हो जाता है तुरंत कि अभी ये हमारे अंदर कमी है, ये कमजोरी है, इसके वशीभूत हुए, तुरंत ही हम उससे अपने को डिटैच करके ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए। पानी का एक गुण होता है, पानी जब चलता है बहता, उसके सामने बड़ा पहाड़ भी आ जाएगा, बड़े बड़े ब्लॉक्स, रॉक्स आ जाएंगे, पत्थर भी, तो भी वो अपना रास्ता बना के निकल चलेगा, वो रुकेगा नहीं, अपना रास्ता बना लेगा। ऐसे हमारे सामने मुश्किलात आती हैं, डिफिकल्टी, समस्याएं, पारिवारिक, सामाजिक, कोई और आर्थिक, कोई भी, हम उसको तोड़ने में, पत्थर को तोड़ने में ना लग जाए। हम अपना रास्ता बना के, हमारे माइंड में क्लियर ये हो, मुझे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, कर्मातीत बनना है इसी जन्म में, इस शरीर में। तो उससे क्या होगा कि वो समस्या हमारा रास्ता नहीं रोकेगी। समस्या तो रहेगी वहीं, लेकिन हम अपना रास्ता बना करके आगे बढ़ते चले। देखो, जब पानी चलता रहता है तो फ्रेश रहता है, और जब पानी रुक जाता है तो क्या होता है? उसमें बदबू होगी, मक्खी मच्छर होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। ऐसे ही अगर हम चलते जा रहे हैं, हम फ्रेश रहेंगे, ताजा उमंग उल्लास वो रहेगा। लेकिन अगर कहीं हम रुक गए तो ये क्रोध है, ग्रह ईर्ष्या है, द्वेष है, परचिंतन है, परनिंदा है, ये सब अगर हमारे अंदर कोई आ रही हैं बातें, इसका मतलब मेरा चलना कहीं ना कहीं रुक गया है। इस कारण से ये कमी जो है ना, ये मुझे प्रभावित कर रही है। तो इसलिए अपने को चेक करते हुए हम आगे बढ़ते चले, रुके नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर जल के ये 3-4 गुण कुछ हमने धारण कर लिए ना, तो जल हमारे दुख का, मृत्यु का, शांति का कारण नहीं बन सकता। अंत समय यही जल हमारी रक्षा के निमित्त बनेगा, क्योंकि जल के साथ हमने अपनी मित्रता कर ली, उसके संस्कारों को हमने अपना संस्कार बना लिया। इसी तरह और तत्व कौन है? वायु तत्व। वायु में कौन सा मुख्य गुण होता है? वायु प्राण वायु है। देखो, जल के बिना हम 2-4 दिन रुक भी जाएं, जी सकते हैं, भोजन के बिना कुछ महीने जी सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम जी सकते हैं? सांस न लो, रोक भी लो तो कितने कुछ मिनट भी चलना मुश्किल है। ये प्राण वायु है। तो इसीलिए ये वायु का हम ये गुण धारण कर लें, वायु ये हमारा जीवन रक्षक है, प्राण है। तो हम ब्राह्मण जीवन का हमारा प्राण क्या है? उमंग और उल्लास। सदा हमारे जीवन में उमंग, उल्लास, खुशी, आनंद ये बना रहे,
ये हम बढ़ते रहे। कोई भी परिस्थिति आए, समस्या आए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, रोग आए, शोक आए, निराशा, कुछ भी हो, लेकिन हमारी खुशी, हमारा उमंग, उल्लास इन चीजों से डाउन ना हो, कम ना हो। ये है हमारी प्राण वायु, ब्राह्मण जीवन के प्राण। और ये कब होगा? वायु हल्की होती है, हर चीज को ऊपर उठाती है। भारी चीज नीचे पृथ्वी पर आती है, हल्की चीज ऊपर उठती है। तो वायु की तरह हम सदा हल्के रहें। कोई भी बात आती है ना, वो हमें भारी ना करे। भारी जब हो जाते हैं तो क्या होता है? खुशी गायब हो जाएगी, किसी से बोलने का दिल नहीं करेगा, खाना खाने का दिल नहीं करेगा, अलग बस एकांत लगेगा, बस किसी से कुछ ना करें। नहीं, तो हल्के रहें हम। ये चीजें, कोई समस्या हमें भारी ना करे। तो ये अपने अंदर चेक करते रहेंगे, और जितना हल्के होंगे ना, उठते रहेंगे ऊपर और उठते रहेंगे। और क्या होगा? तो वायु, प्रकृति वायु के रूप में कैसे परीक्षा लेगी? बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, जैसे कैटरीना तूफान है और लैला, और अलग अलग करके तूफानों के नाम होते हैं। तूफान आते हैं तो जितना उड़ीसा के बाद जो समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं, वहां ज्यादातर करके ऐसा अनुभव होता है उन्हें। तो अगर हमने वायु का हल्का रहने का गुण धारण किया होगा, सदा खुशी उमंग उल्लास का, तो जितने भी साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, ये हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। क्योंकि वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। वायु उठा के हमें इतनी सेफ प्लेस पर पहुंचा देगी, वो जहां हमारी रक्षा होती रहेगी। चाहे बाहर कितना भी बड़ा तूफान हो, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल रही हो, लेकिन वायु को चूंकि मित्र बना लिया, ये हमारे मृत्यु नहीं कर दे सकती। तो एक एक तत्व को हम मृत्यु, ये इसे अपने को सेफ रख सकते हैं। ऐसे ही सूर्य का, अग्नि का क्या गुण है? हा? क्या गुण है अग्नि का? अग्नि हर चीज का रूप परिवर्तित कर देती है। प्रकृति में अग्नि का स्वरूप है सूर्य। तो देखो, अग्नि हर रूप को, अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। कच्चा खाना डालो, पक जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। कोई चीज डालो, राख हो जाएगी, रूप परिवर्तन हो जाएगा। सोने को डालो, अशुद्धि निकल जाएगी, शुद्ध हो जाएगा। हर चीज का रूप बदल जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा है कि आपकी भी योग अग्नि इतनी हो, ज्वालामुखी योग जो बाबा ने कहा है ना, ऐसा योग हो हमारा, जो बस दुखी, अशांत आत्मा, रोती हुई आत्मा आए, बस हमारा योग अग्नि के रूप से वो हंसती हुई जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए। जैसा बताया, अशांत आत्मा आए, दुखी निराश आत्मा आए, उसके अंदर नई आशा का संचार होके एक जीवन के लिए नई प्रेरणा लेकर के जाए। तो योग अग्नि जितना हमारे, और ये कैसे होगा? योग अग्नि बड़ा सहज है। जैसे सूरज होता है ना, सूरज की तरफ जब हमारा मुंह होता है तो हमारी परछाई जो है कहां होती है? पीछे होती है। सूरज की तरफ मुख होगा, चलते जाएंगे, परछाई पीछे होगी। ऐसे ही ये परछाई, छाया, ये क्या है? ये है माया, कमजोरियां, कमी, हमारे मन के व्यर्थ संकल्प। तो लेकिन ज्ञान सूर्य परमात्मा की तरफ जितना हमारा मुख होगा, बाबा की तरफ, उतना उतना ये हमारे अंदर की कमजोरियां जो हैं, ये पीछे रह जाएंगी। हम आगे बढ़ते जाएंगे, उनसे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीछे पीछे छूटती जाएंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की तरफ हमारी पीठ हो गई, हम सूर्य के दूसरी दिशा में चलने लगे, तो परछाई कहां होगी? ये हमारे आगे आगे चलती है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही ज्ञान सूर्य बाबा से हम थोड़ा विमुख हो जाते हैं, कभी बाबा की याद नहीं होती, बाबा के प्रति उतना श्रद्धा, विश्वास, जो बाबा कहता है बिंदु स्वरूप बनो, जो बाबा की आज्ञा का अगर कहीं उल्लंघन होता है, तो क्या होता है? हम बस जैसे हमारी पीठ हो गई, और जो हमारे अंदर की मन की कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां आगे आगे चलती जाती हैं, वो हमें गाइडेंस देती जाती हैं, हम उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं, और फिर हम विकारों के
वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए ये अग्नि का स्वरूप, तो जितना जितना हमने अगर इस अग्नि तत्व को मित्र बनाया हुआ होगा, जैसे जल, वायु, पृथ्वी वगैरह की बात है, तो अग्नि तत्व का मित्र माने अपने को योग में इतनी योग की ज्वाला जलाई होगी, तो ज्वालामुखी हम बने हुए होंगे, तो उतना उतना ये अग्नि, बहुत गर्मी भी पड़ेगी, कुछ भी होगा, लेकिन ये हमारे दुख अशांति का कारण नहीं बनेगा। ऐसे ही आकाश तत्व होता है ना, आकाश में क्या गुण होता है, क्या विशेषता है आकाश में? विशालता। जैसे धरती विशाल है, धरती में तो फिर भी और खंड है अलग अलग, पानी, समुद्र, ये वो, लेकिन आकाश तो सबका एक है, विशालता। तो हमारे हृदय में भी ना इतनी विशालता हो, आकाश सबका एक है, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, जापान हो, कोई भी हो, आकाश सबका एक। ऐसे ही आकाश जैसी विशालता अगर हमने धारण की होगी, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं, धर्म का, जाति का, गरीब का, अमीर का, कोई भेदभाव नहीं, बस जैसे बाबा के सम्मुख कोई भी जाता था, हर एक को लगता था बाबा मेरा है, ये मेरे है। ऐसे ही अगर हमने जितनी हृदय में विशालता धारण की होगी, तो सबको हमारे से अपनेपन की भावना आएगी। ऐसा नहीं कि कोई हमें अच्छा समझेंगे और कोई बुरा समझेंगे, नहीं, हर एक को लगेगा ये ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अच्छा काम, भले हम ज्ञान में नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चलते हैं, लेकिन वो सबके लिए, हमारे सबके लिए उनकी धारणा, उनकी बात जो है, विचारधारा है, वो बहुत महान होती जाएगी। तो ये है कि विशेष गुण आकाश की तरह विशालता, जो बाबा कहता है ना, इतनी विशालता हो तुम्हारे हृदय में, सबकी कमी कमजोरियों को समेट लें, किसी की बात को हम बार बार ध्यान में ना लाएं, कोई भी कमी कमजोरी वो हमें चुभती ना रहे किसी को। बस जितना जितना हम ऐसे महान बनते जाएंगे, ऊंचे बनते जाएंगे ना, उतना उतना क्या होगा, आकाश की तरह विशालता, सबका दिल जीतते जाएंगे और विश्व महाराजन की स्थिति में आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो तत्व है, तब आकाश मार्ग से आने वाली कोई भी चीज हमारा नुकसान नहीं कर सकती, चाहे आकाश मार्ग से रॉकेट आएंगे, बम आएंगे, चाहे ऊपर की तरफ से ना आकाश से जितनी गर्मी आए, कुछ भी हो, लेकिन हमें बच्चों को बाबा सेफ रखने के लिए बंधा हुआ है। अगर हमने प्रकृति के इन तत्वों को, इन गुणों को अपने में धारण किया हुआ होगा, और इन गुणों को धारण करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये है तत्वों को अपना मित्र बनाना, और जितना जितना तत्व हमारे मित्र बनते जाएंगे ना, और ये जब बनते जाएंगे, इसमें कई बार बाधक क्या होता है, बाधक एक चीज होती है, बाबा ने बताया है बच्चों को, भाई अपने से भी अपने पर विश्वास है, भाई मैं आत्मा हूं, बिंदी हूं, बाबा पर भी विश्वास है, ड्रामा पर भी विश्वास है, लेकिन विश्वास कहां डगमग होने लगता है, परिवार के अंदर। बस कभी किसी का स्वभाव संस्कार देखते हैं, अरे ये तो 20 साल पुरानी है, इसमें भी अगर ये बात, तो मैं तो अभी 10 साल पुरानी हूं, मेरे में भी अगर हुई तो क्या बात हुई। तो परिवार वालों को देख करके हमारा विश्वास कई बार डगमग होने लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, बाबा ने क्या कहा है कि एक एक बच्चा बाबा का सेलेक्ट किया हुआ है, भगवान का सिलेक्शन है। आज वो बच्चा हमें साधारण दिख रहा है, लेकिन किसी दिन बाबा को उसके द्वारा इतना महान कार्य कराना है। बाबा ने कहा है ना, मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी, जो वर्तमान कलयुगी सृष्टि का कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी है, उनसे भी महान है, बाबा ने मुरलियों में बोला है ना। तो हम सदा ये देख रखें बुद्धि में कि भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान ने चुना है, समय पर उसकी प्रत्यक्षता जो होनी है, उसके द्वारा बाबा को जो कार्य कराना है, वो कोई साधारण नहीं है। इसीलिए उसको हम उसी नजर से देखें। इसीलिए बाबा ने कहा किसी को भी ना वर्तमान की दृष्टि से नहीं देखो, किससे देखो,
तीनों कालों की दृष्टि से। ये आत्मा जो आज साधारण दिख रही है, लेकिन ये वही आत्मा है जो विश्व महाराजन थी, अब फिर विश्व महाराजन बन रही है, भगवान बना रहा है। हम वर्तमान की दृष्टि से ही न देखें, हर आत्मा को तीनों कालों की दृष्टि से देखें। और जितना जितना हम तीनों कालों की दृष्टि से देखते जाएंगे ना, उतना फिर हमें कहीं पर भी संशय नहीं आएगा। दूसरी बात, बाबा ने जो बोला है, ये आंखें, इनको एकदम सिविल कर लें। ये आंखें हैं, जब आंखों से ही कुछ देखते हैं तो मन में संकल्प पैदा होते हैं, वैसा ही व्यवहार हो जाता है, बोलचाल वैसा हो जाता है। तो इन आंखों को सिविल बनाने की क्या कला है? तो एक बात का हम ध्यान रखें, ये आंख जो है ना, ये दृष्टि है। हमें बाबा ने जो बोला, साक्षी दृष्टा होके चलना है। हर एक का पार्ट देखना भी है, लेकिन साक्षी होकर के और भगवान को साथी बना करके जितना चलेंगे, बस उतना विजयी होते चले जाएंगे, प्रकृति जीत हो जाएंगे। तो साक्षी दृष्टा कैसे होंगे? देखो, चार चीज होती हैं। एक है ये दृष्टि, आंखें, ये खिड़की है हमारे। तो खिड़की खुद नहीं देखती, इस खिड़की के द्वारा अंदर वाला बाहर देखता है। तो ये है दृष्टि। इस दृष्टि के द्वारा देखने वाली कौन है? वो है दृष्टा, आत्मा। तो दृष्टा जो है वो दृष्टि के द्वारा देख रही है। और क्या है? बाहर जो देखते हैं वो है दृश्य। तो दृष्टा जो है इस दृष्टि के द्वारा दृश्य को देख रहा है। ये डिटैच होकर के ना, जब हम इस फीलिंग में रहेंगे तो हमारा दृष्टांत बनेगा, इतिहास बनेगा। इतिहास उनका ही बनता है जो हम बच्चों का, तभी इतिहास बनेगा जब हम ये इस दृष्टा, ये दृष्टि के द्वारा इन बाहर के संसार के जो भी दृश्य देखेंगे उनको इस अनुभूति के साथ ही देखेंगे कि मैं दृष्टा देख रहे हूं। तो इतिहास बनता जाएगा, दृष्टांत बनता जाएगा। जैसे कि वो कहानी आती है ना, बस ये जितना दृष्टांत था, जंगल में एक आग लगी, सब दौड़े, अरे भाई आग को बुझाओ बुझाओ, कहां बाल्टी लाओ, पानी लाओ, ये करो वो करो। बस ये प्लान ही बना रहे थे कैसे आग बुझाना है। इतने में सबने देखा एक छोटी सी चिड़िया है। हाँ, वो चिड़िया जाती थी, एक नल के पास कुछ पानी की एक दो बूंद थी, वो चोंच में बूंद भर के लाती थी, आग के ऊपर डाल देती थी ऊपर। फिर जाती थी, चोंच में बूंद, एक दो बूंद आएगी उसके, वो लाती थी, आग में डाल देती थी। तो किसी ने पूछा, अरे भाई तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने बड़े नशे से कहा कि मैं ये आग बुझा रही हूं, आग बुझाने में मदद कर रही हूं। तो व्यक्ति ने पूछा थोड़ा टोंटिंग वे में, तुम समझती हो कि तुम्हारी इस एक एक बूंद से ये आग बुझ जाएगी? तो उसने फिर उसी नशे से कहा कि ये तो मैं जानती नहीं कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, न कि आग लगाने वाले या सिर्फ ताली बजाने वालों की लिस्ट में। हाँ, अभी ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, तो हमारा सबका भी उस इतिहास में नाम लिखाने के लिए जो सदियों तक लोग याद करते रहे हमारी बातों को, और ये होगा, ये तो कलप द्वापर युग से हमारी तो ये दृष्टांत बनेंगे। जब लोग हमारे सम्मुख आएंगे और बदल के चले जाएंगे, रोते आएंगे, हंसते हुए जाएंगे, हम में वो भगवान का दर्शन करेंगे, इष्ट देव का, अपने इष्ट देवता का, तभी तो वो लिखेंगे द्वापर युग से, हे प्रभु जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हे भगवान आप सर्वव्यापी हो। तभी तो लिखेंगे वो, क्योंकि हम एक एक आत्मा से उन्हें अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होगा। तो अभी हम अगर अपना ये इतिहास लिखना चाहते हैं, भगवान खुद इतिहास लिख रहा है, हमारे हाथ में कलम दी है, बस अभी हम ये ही लिखें, बाबा हम आपके हर कार्य में सहयोगी हैं। दुनिया में जो विकारों की, दुख की, अशांति की अग्नि लगी हुई है, उस अग्नि को बुझाने में हम भी एक वो हैं। हाँ, गिलहरी का भी सुना है ना, वो जब रामचंद्र जी
जंगल में मतलब सेतु बांध रहे थे, तो पुल बांध रहे थे, तो सब वहां पर पुल के लिए बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे थे। तो एक गिलहरी होती है ना, तो वो गिलहरी जाती थी समुद्र में, डुबकी लगाती थी, शरीर गीला हो जाता था, फिर आती थी, रेत में लौटती थी, फिर वहां जाती थी, फिर वहां जाके रेत छोड़ देती थी। इस तरह वो भी कर रही थी। तो लोगों ने कहा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बड़े नशे से बोला कि मैं भगवान को पुल बांधने में मदद कर रही हूं। जो मेरे शरीर पर रेत के कण चिपक जाते हैं ना, उन रेत कणों को ले जाके मैं बार बार समुद्र में छोड़ती हूं। और जैसे सब पत्थर, बड़े लोग हैं वो बड़ा पत्थर छोड़ेंगे, मैं जो कर सकती हूं मैं वो कर रही हूं। तो इतिहास ऐसा कहता है। भगवान को भी जब पता चला ना, सबको तो थैंक्स दिया भगवान ने मुंह से, लेकिन गिलहरी को बस बड़े प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि गिलहरी, तुम्हारा जो ये सहयोग है ना, ये चिर अंकित रहेगा। और लोग कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर भी जो 3 लाइनें हैं, वो ये भगवान का, रामचंद्र जी का जैसे 3 उंगलियों के प्रतीक हैं जो उसकी पीठ पर फेरी थी। तो हम सबका जितना छोटे से छोटा भी हो, लेकिन दिल का सहयोग होता है ना जहां, वो दिल का सहयोग भगवान के पास सदा के लिए अंकित हो जाता है। हम ये ना सोचें कि भलाना भाई बहन तो 1000 करता है, उसका तो मान है, उसका तो पूछताछ है, मैं अगर 5 रुपया 10 रुपया करूं तो क्या होगा। नहीं, कौन कितने में से करता है, कितना सेवा करता है, धन की बात नहीं, तन मन धन समय, जितने में से हम जो कर सकते हैं, भगवान भावना का भोगा है। तो इसीलिए प्रकृति जीत बनने के लिए हम जितना अधिक से अधिक होके बाबा के कार्य में सहयोगी बन के अपने मन की प्रकृति और बाहर के 5 तत्वों की प्रकृति को सहयोग देते चलते हैं, उतना प्रकृति जीत बन करके बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।